अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर हमारा लेक्चर नंबर है 24 और चैप्टर आप लोग थर्ड पढ़ रहे थे और आज टॉपिक है हमारा नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। जब हम गैस लॉज को स्टडी करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि जितनी भी आइडियल गैसेस हैं वो उन गैस लॉज को ओबे करती हैं। अब ये गैस लॉज कौन कौन से हैं? बॉयल्स लॉ, Charles law and general gas इक्वेशन। जो आइडियल गैस होती है वो इन लॉज को ओबे कर रही होती है अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस ओबे देम under all conditions of temperature and pressure। अब हम कुछ गैसेस जो रियल गैसेस हैं उनका बिहेवियर देखते हैं कि वो आइडियल गैस शो होती हैं कि नहीं। अब वो रियल गैसेस कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनका बिहेवियर हम स्टडी करेंगे कि डेविएशन शो करेंगी या आइडियल बिहेवियर शो करेंगे कि नहीं। विद द चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, कि इन गैसेस का हमने बिहेवियर देखना है बाय चेंजिंग इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। प्लॉट अ ग्राफ between pressure on x-axis and PV over RT on y-axis। तो ग्राफ हम देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस पे क्या है? प्रेशर, PV ओवर RT वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे जो PV ओवर RT है ये हमारे पास क्या है? PV ओवर RT इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसकी जो वैल्यू है वो यूनिटी होती है अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट्स वैल्यू इज यूनिटी अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो तो PV ओवर RT हम क्या रख रहे हैं? सेम। PV ओवर RT सेम हो और प्रेशर इंक्रीज हो रहा हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो, तो उसी टाइम हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है जो प्रेशर के पैरेलल होती है, स्ट्रेट लाइन में प्लेन होती है। इसको हम क्या लेंगे? ये वाला हमारे पास जो आइडियल बिहेवियर होता है इसके लिहाज से हम देखते हैं कि गैसेज आइडियल बिहेवियर शो करती है कि नहीं। अब हमारे पास केस आता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई है प्रेशर के
पैरेलल। इसको हम बेसिक व्यू रख के, बेसिक पॉइंट रख के देखेंगे कि गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है या उससे डेविएशन शो करेगी। अगर हम हीलियम का केस देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास गैसेस थी हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम हीलियम का केस देखेंगे। हीलियम कैसे शो करती है आइडियल बिहेवियर। हीलियम का जो ग्राफ है यहां से जाएगी, ये हमारे पास क्या होगी हीलियम। जब हम ग्राफ को देखेंगे तो उसके लिहाज से हमें पता चलेगा कि जो हीलियम है ये उस स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल साथ साथ है, लेकिन क्या होगा इससे थोड़ी सी अबव जा रही है, थोड़ी सी इससे डेविएशन शो कर रही है एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे जाके देखिए 400 पे जाके वो इससे डेविएशन शो करना शुरू करती है। तो हाई प्रेशर पे जाके हीलियम क्या करेगी, आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो कर देगी। क्या होगा कि इसका क्या मतलब है कि हाई प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। हाई प्रेशर पे डिक्रीज इन वॉल्यूम इज नॉट अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, कि जनरल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बात नहीं प्रूव हो रही। तो जो पीवी और आरटी वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके क्या, इसमें जो पीवी और आरटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये जनरल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हीलियम है ये इस बिहेवियर डेविएशन शो कर रही है और ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। हीलियम के केस में हमने क्या देखा है कि जब हीलियम की हम बात करते हैं तो इसका जो ग्राफ है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के सेम जा रहा है, लेकिन हाई प्रेशर पे जाके ये जरा सी लाइन उससे अबव हो जाती है, उससे ये डेविएशन शो कर देता है। हाई प्रेशर पे जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो और पीवी और आरटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो ये जनरल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। इसी वजह से इस बिहेवियर को देखते हुए हम कहते हैं कि जो हीलियम है ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है, या ये गैस हमारे पास कौन सी आ जाती है, नॉन आइडियल। अब अगर हम हाइड्रोजन का केस देखें, तो हाइड्रोजन की डेविएशन है वो स्टार से शुरू हो जाएगी, यहां से वो इस लाइन से ऊपर जाना शुरू हो जाती है। लो प्रेशर पे ही वो डेविएशन शो करना शुरू कर देती है। तो जो हाइड्रोजन गैस है हीलियम की निस्बत कम प्रेशर पे ही डेविएशन शो करेगी और जो लो प्रेशर है उसी पे डेविएशन शो कर देती है। अब ये भी हमारे पास कौन सी गैस आ गई है, नॉन आइडियल गैस। अब जो नाइट्रोजन गैस है N2, इसके केस में जो पीवी और आरटी वैल्यू होती है ये स्टार्ट में ही डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और ये क्या शो करेगी, नॉन आइडियल बिहेवियर, लो प्रेशर पे डेविएशन शो करेगी। क्या होगा, नाइट्रोजन के केस में पीवी और आरटी वैल्यू डिक्रीज होगी एंड इट शो डेविएशन एट वेरी लो प्रेशर, कि कम प्रेशर पे ही ये डेविएशन शो करना शुरू कर देती है हाइड्रोजन की निस्बत। अब हम पहले हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन है वो हीलियम की निस्बत कम प्रेशर पे डेविएशन शो कर रही है। अब जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से भी कम प्रेशर पे जो डेविएशन है वो शो करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है। अब नाइट्रोजन का जो हमने ग्राफ देखा था ये क्या था, ये देखिए ये स्टार्ट पे कम, पहले इसका पीवी और आरटी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फिर क्या है पीवी और आरटी वैल्यू इंक्रीज हुई है, लेकिन कम प्रेशर पे भी इसने डेविएशन शो कर दी है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर जो है वो इन सब से स्ट्रेंज बिहेवियर होगा। देखिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पीवी और आरटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फिर जाके वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है और ये डेविएशन जो है लो प्रेशर पे ही शो करेगी। स्ट्रेंथ बिहेवियर है इसका। शो डिक्रीज इन पीवी ओवर आरटी। अब ये हमने इन तीनों गैसेस का जो नॉन आइडियल
है यहाँ तक वो समझ लिया है कि ये जो हमारे पास आइडियल बिहेवियर की जो स्टेट लाइन थी उससे ये डेविएशन शो कर रही है। कुछ जो है हाई प्रेशर पे कर रही है जैसे कि हीलियम, और उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो कम प्रेशर पे कर देती है, फिर नाइट्रोजन है वो उससे कम प्रेशर पे करेगी, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बिहेवियर इन सबसे क्या स्ट्रेंज बिहेवियर देती है। अब जो डेविएशन का एक्सटेंट है ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्यों वो गैसेस कैसे वो शो कर रही हैं। इनका जो ये डेविएशन का एक्सटेंट है ये क्या शो कर रहा है कि इन गैसेस की अपनी लिमिटेशन है। एक्सटेंट ऑफ डेविएशन शोज दैट these gases have own limitations to obey gas laws। गैस लॉज को ओबे करने के लिए इनकी अपनी लिमिटेशंस होती है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि ये गैस लॉ को ओबे करेंगी कि नहीं। जो गैस हम यूज कर रहे हैं या जिसकी आइडियलिटी को हम देख रहे हैं उस गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा, और इस बात पे कि वो किस पॉइंट पे जाके डेविएशन शो करेगी या डिसओबेइंग स्टार्ट कर देगी। नेचर ऑफ गैस एंड पॉइंट एट विच इट स्टार्ट डिसओबेइंग। किस प्रेशर का कौन सा पॉइंट है जहाँ पे जाके ये डिसओबेइंग स्टार्ट शुरू कर देती है। इन दोनों बातों पे वो डिपेंड कर रहा है कि ये उस गैस लॉज को ओबे कैसे करती है। जब हम गैसेस का यहाँ तक हमारा एक केस हो गया कि प्रेशर के लिहाज से हमने देखा। नेक्स्ट हमारा कि अगर हम टेम्परेचर के लिहाज से देखें, टेम्परेचर को इंक्रीज करके इनकी आइडियलिटी देखें तो वहाँ पे इनका अपना अलग बिहेवियर होगा। हाई टेम्परेचर के लिए हमारा अलग ग्राफ होगा। एट हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखें इसके लिए हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाई टेम्परेचर पे देखें कि इनकी जो डेविएशन है वो चेंज होती है। स्टडी बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर या एलिवेटेड टेम्परेचर पे जब हम इसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे। अब हमारा टेम्परेचर कितना, फर्ज करें हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है। तब हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो जो स्ट्रेट लाइन है उसके क्लोज सारी लाइन है, उसकी जो इनका बिहेवियर है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के पास हमें मिलता है। अब जो आइडियलिटी है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, हाई प्रेशर की तरफ। देखिए स्टार्ट में जो प्रेशर इंक्रीज होता जाता है तो ये आइडियलिटी शो करती है। ठीक है, तो क्या है कि जो ग्राफ है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वो इस बिहेवियर के बिल्कुल क्लोज आ जाता है, और जो आइडियलिटी है वो शिफ्ट होगी हाई प्रेशर की तरफ। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है वो गैस को क्या कर देता है, आइडियल बना देता है।
यहाँ पे हमने क्या देखा है कि हाई टेम्परेचर पे जाके जो आइडियलिटी है, जो गैस है हमारे पास उसकी स्ट्रेट लाइन के क्लोज क्लोज हमारे पास उसकी आइडियलिटी हमें मिलती है, क्लोज टू स्ट्रेट लाइन। जो आइडियलिटी है इज शिफ्टेड टू हाई प्रेशर। आइडियलिटी गैसेस की शिफ्ट होगी हाई प्रेशर की तरफ और इंक्रीज इन टेम्परेचर गैस को आइडियल बना रहा है। गैस आइडियल, पहले हमने देखा है कि कम टेम्परेचर पे गैस नॉन आइडियल थी, हमने टेम्परेचर बढ़ा के चेक किया तो जो आइडियलिटी है वो हाई प्रेशर पे शिफ्ट हुई है और हमारे पास जो हाई टेम्परेचर पे गैस हमें आइडियल मिल गई, वो आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। इस सारे प्रोसेस से हमारे पास दो कंक्लूजन आती है कि गैस जो होती है वो हाई टेम्परेचर पे आइडियल होती है और नॉन आइडियल होती है लो टेम्परेचर पे। हमारे पास जो कंक्लूजन है वो क्या है, नंबर 1, गैस इज आइडियल at high temperature and non-ideal at low temperature। ये टेम्परेचर की बात हुई। दूसरी क्या है, प्रेशर की। गैसेस आर आइडियल एट लो प्रेशर एंड नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर। गैसेस आर आइडियल एट लो प्रेशर and non-ideal at high pressure। ये हमारे पास इसकी दो कंक्लूजन आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि रीजन क्या है, नॉन आइडियलिटी की कॉजेज क्या है, वजूहात क्या है इसकी। causes for non-ideality। वंडरफॉल एक साइंटिस्ट था, उसने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे उनमें से उसने दो पोस्टुलेट्स को लेके ये हमें इसकी रीज़न बताई थी कि गैसेस जो आइडियल बिहेवियर या नॉन आइडियल बिहेवियर है ये क्यों शो करती हैं। क्या वंडरवाल derived reasons for ideality, deviation from ideality, deviation from ideality। क्या by using two postulates of kinetic molecular theory। अब उसने क्या रीजंस दिए, पोस्टुलेट क्या थे, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। There are no force of attraction among the gas molecules। दूसरी है हमारे पास the actual volume of गैस इज निग्लिजिबल, कि उसका जो अपना वॉल्यूम होता है, रियल वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ
वैसल। ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे दो, जो वान डर वाल ने लिए थे आइडेंटिटी की डेविएशन को शो करने के लिए, उसकी रीज़न जो बताई थी वो क्या थे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। दूसरी उसने बताई थी कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस का वो निग्लिजिबल हो जाएगा, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, जीरो कर देंगे एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वैसल के। वैसल का वॉल्यूम हम लेंगे लेकिन जो गैस का वॉल्यूम होता है वो निगलेक्ट हो जाएगा। अब अगर प्रेशर हाई हो और जो टेम्परेचर है वो लो हो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंक्रीज हो जाएगी। एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन थी जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वो हम होल्ड नहीं कर सकेंगे, डज नॉट होल्ड। कि हाई प्रेशर पे लो टेम्परेचर पे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वो देन नहीं हो सकती। तो गैस क्या हो जाएगा, इन कंडीशंस के अंदर जो गैस होगी वो आइडियल रहेगी। अंडर दीज कंडीशंस गैस डज नॉट रिमेन आइडियल। ये हमने एक कंडीशन देखी है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर, गैस आइडियल क्यों नहीं होती। अब दूसरी रीजन है हमारे पास कि जिसका एक्चुअल वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल कैसे होगा। जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस का वो वैसल के वॉल्यूम की निस्बत स्मॉल होता है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वैसल। ये वजह कि स्मॉल होने की वजह से हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। सो इट इज निगलेक्टेड। लेकिन ये जो वॉल्यूम हम निगलेक्ट कर रहे हैं, ये जब प्रेशर जब हम इंक्रीज कर दें तो ये वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं रहता। देखिए when gas is subjected to high pressure, जब हम गैस को हाई प्रेशर दे रहे हैं, उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम does not remain negligible, वॉल्यूम में चेंजिंग आ जाएगी, वो निग्लिजिबल नहीं होगा। अब हम इसके लिए डायग्राम देखते हैं। आपके बुक में गिवन है डायग्राम, देखें। दो हमारे पास कंडीशंस हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस when actual volume
निग्लिजिबल। अब दूसरी हमारे पास कंडीशन है जब हम उस पर प्रेशर बढ़ा देते हैं, तब ये हमारे पास आती है गैस व्हेन एक्चुअल वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल। यहाँ तक हमने रीजन देखी है, उसकी जो डेविएशन है आइडियलिटी से जो डेविएशन शो कर रही है गैसेज, उसकी रीजन क्या है। तो वाटर वाल हमारे पास साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था कि डेविएशन की जो आइडियल गैस है रियल गैस में वो डेविएशन शो कर रही है, इसकी रीजन दी थी काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के 8 पोस्टुलेट में से 2 को यूज करके। अब वो 2 पोस्टुलेट कौन कौन से थे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, और जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस का वो निग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। कि वेसल के वॉल्यूम की निस्बत जो गैस का अपना वॉल्यूम होता है वो निग्लेक्ट हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है। अब आगे उसने इनको एक्सप्लेन किया था कि अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर हाई कर दें और उसका टेम्परेचर कम कर दें तो उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है। तो जो गैस हमारे पास PV=NRT जनरल गैस की पेन है वो हमें नहीं मिल सकेगी। तो यही वजह है कि जो गैस है वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। दूसरी हमने देखी है कि वॉल्यूम का केस क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो निग्लेक्ट क्यों होता है या उसको हम क्यों निग्लेक्ट करते हैं कि जो वेसल के वॉल्यूम की निस्बत जो गैस का वॉल्यूम होता है वो बहुत स्मॉल होता है। यही वजह है कि हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। और अब ये जो वॉल्यूम है ये निग्लिजिबल नहीं रहता अगर हम प्रेशर गैस के ऊपर बढ़ा दें। जब हम उसका प्रेशर बढ़ा देंगे तो जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल नहीं रहेगा। इसके लिए हमने डायग्राम देखी है कि पहले हमने वेसल के अंदर ली हुई है गैस, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस बहुत ज़्यादा है, उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो हम नहीं ले रहे, लेकिन जब हमने इसका प्रेशर बढ़ाया है तो इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाता है, तो वो वॉल्यूम जो है निग्लिजिबल नहीं रहता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ तक एंड होता है, नेक्स्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।